गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना कैसे करें और उनका पूजन कैसे करें और अंतिम दिन उनका विसर्जन कैसे करें, आइए एक ही वीडियो में ये सारी विधि विस्तार से समझते हैं। हरिओम साथियों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 10 दिन चलने वाले इस उत्सव में भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा और आराधना की जाती है, जिससे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के सभी विघ्न समाप्त हों और जीवन में सुख, समृद्धि और सार्थकता आए। तो आइए गणेश भगवान की स्थापना और पूजन विधि को सरल विधि से समझते हैं, जिससे उनकी कृपा हम सबको प्राप्त। पूजन के लिए मिट्टी की मूर्ति स्वयं बनाएं। बाजार में मिलने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल से रंगी हुई मूर्तियां पानी में घुलती नहीं, जिससे बप्पा का अपमान होता है और प्रकृति और जल के जीवों को भारी नुकसान पहुंचता है। आप इस तरह से गणपति की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे सहायक मित्र ने मिट्टी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा हमारी पूजा के लिए बनाई है। आप भी मिट्टी की प्रतिमा अपने घर पर बना सकते हैं। यदि मूर्ति बनाना किसी भी कारण से संभव नहीं तो बाजार से केवल इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति ही लेकर आएं। चलिए अब समझते हैं कि गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, उनकी पूजन की तैयारी कैसे करनी है और 10 दिनों तक चलने वाले इस पूजन को आपको रोजाना कैसे करना है और अंतिम दिन गणेश जी का पूजन के बाद विसर्जन कैसे करना है। इस पूरी प्रक्रिया को अब हम विस्तार से समझेंगे। पूजन की तैयारी के लिए सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। अब थोड़ी हल्दी ले लें और उसमें गंगा जल या अन्य पवित्र जल मिलाकर लीप लें। अब उसके ऊपर चौक पूरें। चौक पूरने का सबसे आसान तरीका है कि आप आटे से स्वास्तिक बना लें और स्वास्तिक के मध्य में चावल रख दें। अब उस चौक के ऊपर घर में उपलब्ध किसी चौकी पर एक स्वच्छ, यदि संभव हो तो नया वस्त्र बिछाकर उस चौकी को चौक के ऊपर रख दें। अब एक चौकी की आवश्यकता और पड़ेगी, जिस पर कलश की स्थापना हो सके और गणेश जी का अभिषेक हो सके। अब छोटी चौकी पर एक पात्र रखें और उसमें चावल डालें और उसके मध्य में इस तरह से जगह बना लें। अब मिट्टी या धातु के कलश पर इस तरह से 5 बार कलावा लपेटें और उसे चावल के ऊपर स्थापित कर दें। अब इस कलश में सबसे पहले शुद्ध जल डालें, हल्दी, चंदन, एक सुपारी, सिक्का और गंगा जल डालें। अब इसके अंदर 5 आम के पत्ते इस प्रकार व्यवस्थित करके रखें और एक नारियल पर 5 बार कलावा लपेटकर उसे कलश के ऊपर रख दें। इस तरह कलश की स्थापना पूर्ण हुई। अब गणेश जी के अभिषेक की तैयारी शुरू करें। एक बड़ा कटोरा लें और उसमें एक छोटा कटोरा उल्टा करके रख दें और उसके ऊपर एक प्लेट रख दें, जिस पर गणेश जी का अभिषेक किया जा सके। अभिषेक का पंचामृत और अन्य पवित्र द्रव्य इस कटोरे में एकत्रित हो जाएंगे। अब गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर दें और उसे वस्त्र से ढक दें और पूजा के स्थान को सुंदर तरीके से सजा लें। गणेश जी उत्सव और सौंदर्य प्रिय देवता हैं, इसलिए उनके बैठने के स्थान को जितना सुंदर हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार रचनात्मकता से सजा लें और पूजन की सामग्री को व्यवस्थित कर लें। अभिषेक के लिए एक पात्र में दूध, एक पात्र में दही, एक पात्र में घी, एक पात्र में मधु और एक पात्र में शर्करा रखें। ये 5 द्रव्य पंचामृत कहलाते हैं। इनसे भगवान का अभिषेक जरूर करें। अब एक पात्र में चंदन, एक पात्र में हल्दी, एक पात्र में कपूर और एक पात्र में गुलाब जल, ये भी अभिषेक में इस्तेमाल होंगे। इन्हें भी पंचामृत के साथ ही रखें। अब पूजन की थाली सजाएं। पूजा की थाली में आचमनी यानी जल पात्र, घंटी, एक पान 2 सुपारी के साथ, कपूर, एक पात्र में अक्षत यानी साबुत चावल, चंदन, हल्दी, सिंदूर, घी का दीपक, कपूरदानी, एक नारियल, धूप, एक हल्दी की घाट, कलावा, जनेऊ, इतनी सामग्री रख लें। इस तरह पूजन की सामग्री तैयार हुई। एक पात्र में अलग अलग पुष्प और पुष्पमालाएं रख लें। एक पात्र में दूर्वा रख लें। दूर्वा की मात्रा ज्यादा रखें। एक दूर्वा की माला बनाकर रखें और गुड़हल की माला भी बनाकर रखें। गुड़हल गणेश जी को विशेष प्रिय है। नैवेद्य की थाली में केला, पंचमेवा और लड्डू रखें।
तीनों ही गणेश जी को अति प्रिय हैं। एक पात्र में घी का दीपक रखकर थाली को अच्छे से सजा लें, जिससे भगवान की आरती की जाएगी। अब विसर्जन के दिन जो हवन होगा उसके लिए एक पात्र में समिधा यानी हवन की लकड़ी रख लें, एक हवन कुंड की व्यवस्था करें, एक पात्र में घी, एक पात्र में हवन सामग्री और एक पात्र में कपूर रखें और नैवेद्य के लिए लड्डू या अन्य कोई मिष्ठान रखें। इस प्रकार से पूजन की तैयारी पूर्ण हुई, जिसमें भगवान गणेश के पूजन के लिए हमने विविध सामग्रियों की व्यवस्था बड़े प्रेम से अपने सामर्थ्य अनुसार की है। आइए अब गणेश जी की स्थापना और पूजन की विधि को विस्तार से समझते हैं। किसी भी पूजन में सबसे पहले स्वयं को पूजन करने योग्य बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले स्वयं को पवित्र करना होता है। स्वयं को पवित्र करने के लिए हाथ में गंगा जल लें और उसे पूजन की समस्त सामग्री पर छिड़कें और पूजन सामग्री को पवित्र करें। फिर स्वयं पर छिड़क कर स्वयं को पवित्र करें। ये बाह्य शुद्धि हुई। अब आंतरिक शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। अब इस प्रकार से 3 बार जल पीकर आचमन करें और हाथ को धो लें। बिना चंदन लगाए कोई भी सत्कर्म नहीं किए जाते, इसलिए मस्तक पर चंदन धारण करें। माँ गौरी के आशीर्वाद के बिना गणेश पूजन का कोई अर्थ नहीं, इसलिए गणेश जी के दाईं ओर चौकी पर चावल रखकर माँ गौरी का आसन तैयार करें। अब हल्दी की गांठ में कलावा बांधकर उसे उसके ऊपर स्थापित करें और हल्दी और सिंदूर चढ़ाकर माँ गौरी का आवाहन करें। अब अभिषेक के लिए यदि आपके पास गणेश जी का विग्रह है तो विग्रह को अभिषेक पात्र पर पान के पत्ते के आसन पर स्थापित करें, नहीं तो सुपारी के ऊपर कलावा बांधकर उसे अभिषेक पात्र में स्थापित करें। अब माँ गौरी के पूजन के लिए हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माँ गौरी का स्मरण करें और ओम गौरी देव्ये नमः कहकर माँ गौरी के सामने छोड़ दें। अब गणेश जी के आशीर्वाद के लिए हाथ में दूर्बा, अक्षत और पुष्प लेकर गणेश जी का स्मरण करें और ओम गणेशाय नमः कहकर पात्र में छोड़ दें। अब मिट्टी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ करें। हाथ में पुनः दूर्बा, पुष्प और अक्षत लेकर ये मंत्र बोलें। एक दंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रणतारति विनाशने ओम गंगणपतये नमः इहाँ गच्छ इहाँ सुप्रतिष्ठितो भव कहकर दूर्बा, अक्षत और पुष्प प्रतिमा के सामने अर्पण करें और प्रतिमा पर से वस्त्र का आवरण हटा दें और ऐसी धारणा करें कि गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। घंटा, शंख और करताल इत्यादि का मंगलनाद करते हुए गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करें। अक्षत और पुष्प की वर्षा करते हुए बप्पा का स्वागत करें और श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करें। अब गणपति जी का अभिषेक प्रारंभ करें। अभिषेक गणपति के विग्रह या सुपारी के ऊपर जो हमने गणपति का आह्वान किया है, जिसको हमने अभिषेक पात्र में स्थापित किया है, उनका सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराकर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। ओम गंगणपते का जाप करते हुए पंचामृत में सबसे पहले दुग्ध स्नान यानी दूध से स्नान कराएं, फिर दधी स्नान यानी दही से स्नान कराएं, फिर मधु स्नान यानी शहद से स्नान कराएं और उसके बाद घृत स्नान यानी घी से स्नान कराएं, फिर शर्करा स्नान यानी पिसी हुई शक्कर से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान के बाद 5 पवित्र द्रव्यों से स्नान कराएं, जिसमें सबसे पहले जल में हल्दी मिलाकर स्नान कराएं। अब जल में चंदन मिलाकर स्नान कराएं। अब जल में कपूर मिलाकर स्नान कराएं। अब गुलाब जल से स्नान कराएं। गुलाब जल के बाद जल में दूर्बा रखकर उससे स्नान कराएं और दूर्बा गणेश जी को अर्पित करते हैं। पवित्र द्रव्यों के बाद तीर्थोदक यानी किसी भी तीर्थ के जल या गंगा जल से स्नान कराएं। इन पवित्र 11 द्रव्यों का श्री गणपति का अभिषेक करने के बाद उनको पोंछकर वस्त्र इत्यादि धारण कराकर पान के पत्ते पर उनको आसन दें और हल्दी, चंदन, सिंदूर, अक्षत और दूर्बा अर्पण करके उनको प्रणाम करें। इसी के साथ अभिषेक संपन्न हुआ। अब स्थापित की गई प्रतिमा का पूजन आरंभ करें। ओम गंगणपते का जाप करते हुए दूर्बा को जल में डुबोकर उसे गणपति के ऊपर प्रोक्षित करें, जो उनको पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम और स्नानम का प्रतीकात्मक रूप है। अब गणपति को चंदन,
हल्दी सिंदूर का तिलक धारण कराएं, जनेऊ अर्पित करें, पुष्पमाला, दूर्बा माला और गुड़हल के फूलों की माला धारण कराएं। गणपति के प्रेम पूर्वक श्रृंगार के बाद अब गणपति का दूर्बा अर्चन करें। दूर्बा अर्चन में गणपति अष्टोत्तर, जिसमें गणपति के 108 नाम हैं, उनमें से एक एक नाम मंत्र बोलकर गणपति जी को दूर्बा अर्पित करते जाएंगे। जैसे ओम गणेशाय नमः कहकर दूर्बा अर्पित करेंगे, फिर दूसरा नाम, तीसरा नाम, इस तरह 108 नाम मंत्र कहते हुए दूर्बा अर्पित करते जाएंगे और गणपति जी का दूर्बा अर्चन करेंगे। गणपति अष्टोत्तर, जिसमें गणपति जी के 108 नाम हैं, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। अब गणपति जी को ये 5 चीजें अर्पित करेंगे। सबसे पहले धूप प्रज्वलित कर धूप अर्पित करें, फिर घी का दीप प्रज्वलित कर दीप अर्पित करें। नैवेद्य में केला, पंचमेवा और लड्डू का भोग लगाकर आचमन अर्पित करें। एक पान के पत्ते पर 2 सुपारी रखकर तांबूल अर्पित करें। अब श्रीफल यानी नारियल अर्पित करें। इस तरह ये 5 चीजें अर्पित करके श्रद्धा पूर्वक गणपति को प्रणाम करें। अब पूजन में गणपति की आरती का क्रम आता है। एक पात्र में घी का दीपक जलाकर उसे पुष्प, दूर्वा इत्यादि से सजाकर गणपति की जो भी आरती आपको प्रिय है उसे प्रेम पूर्वक गाते हुए भगवान की आरती उतारें। घी के दीपक के बाद कपूर जलाकर उससे 3 बार आरती और उतारें। आरती के बाद हाथ में पुष्प लेकर गणपति के चरणों में अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि दें। अब तटस्थ होकर शांति पूर्वक बैठ जाएं और श्री गणपति के स्वरूप पर जितना लंबा हो सके ध्यान करें या ओम गंग गणपते का जाप करें। अंत में गणपति बप्पा को साष्टांग प्रणाम करके पूजन समाप्त करें। इस तरह आप 10 दिन तक या जितने भी दिन तक आपके यहाँ गणपति रखने की परंपरा है पूजा कर सकते हैं और अंतिम दिन उनका पूजन करने के बाद उनका विसर्जन करें। अंतिम दिन विसर्जन कैसे करना है आइए इसे समझते हैं। विसर्जन वाले दिन ठीक वैसे ही पूजन करें जैसा अभी हमने समझा है, बस केवल आरती के ठीक पहले गणपति के लिए हवन करना है। उसके लिए एक हवन कुंड स्थापित करें, उसमें समिधा यानी हवन की लकड़ी व्यवस्थित करें। अब अग्निदेव का ध्यान करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। अब ओम अग्नि देवाय कहते हुए हल्दी, चंदन, अक्षत इत्यादि से हवन कुंड का पूजन करें। अब इस मंत्र से कम 21 या अपनी श्रद्धा अनुसार 108 आहुतियां भी दे सकते हैं। मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात स्वाहा पर घी से आहुति दें। यदि अन्य लोग भी हवन में शामिल हो रहे हैं तो वे हवन सामग्री से आहुतियां दें। अपनी निर्धारित की हुई आहुतियों की संख्या पूरी होने पर एक आहुति महामृत्युंजय मंत्र से दें। अब 5 आहुतियां नैवेद्य यानी किसी मिष्ठान से दें। अब बचे हुए घी और हवन सामग्री से पूर्ण आहुति इस प्रकार दें और गणेश जी को नमस्कार करें। अब प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती उतारें, पुष्पांजलि दें, ध्यान और साष्टांग नमस्कार करके गणेश जी को थोड़ा उनके स्थान से हिला दें। अब गणपति बप्पा मोरया का उद्घोष करते हुए पूजा के स्थान से श्री गणपति को उठाकर विसर्जन के स्थान पर ले जाएं। किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही किसी बड़े पात्र में जहां विसर्जन करने वाले हैं उस स्थान पर गणेश जी को प्रेम पूर्वक बैठाकर उनके ऊपर हल्दी, कुमकुम, गुलाल, अक्षत इत्यादि अर्पित करें और उनके चरणों में दूर्बा अर्पित करें। विसर्जन स्थल पर प्रेम पूर्वक उनकी आरती एक बार और उतारें और उनसे गले मिलकर भेंट करें और 10 दिन की पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें और गणपति बप्पा के हाथों पर हाथ रखकर अगले वर्ष उनसे जल्दी आने का वचन लें। अब बप्पा को जल में 3 बार इस प्रकार डुबकियां लगवाकर तीसरी डुबकी में बप्पा को जल में छोड़ दें और चौकी पर थोड़ी मिट्टी रखकर उनको एक बार फिर प्रणाम करें और सबकी मंगल की कामना करें। इस प्रकार विसर्जन समाप्त होता है। गणपति बप्पा सब पर कृपा करें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। हरि ओम। गणपति बप्पा मोरया।